हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं एकदम बढ़िया हूं और आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं। आप भी एंजॉय करिए अपनी पढ़ाई को, क्योंकि मैं भी अपना काम एंजॉय कर रहा हूं। तो देखिए आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं, आपको क्या होगा, एक सैंपल साइज दिया होगा, एक रेंज दी हुई होगी, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर 1 से लेके 20 तक। लेकिन एग्जाम में क्या होगा, बड़ा सैंपल साइज आएगा 1 से लेके 4000 तक, 8000 तक। तो वहां आप मैन्युअली नहीं कर पाएंगे। यहाँ मैंने समझाने के लिए छोटे नंबर लिखे हैं ताकि आप रिलेट कर पाए, समझ में आपको आ जाएगा और आप चेक कर पाएंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए 1 से 20 तक मेरा सैंपल साइज है। क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, 2 से विभाजित होने वाले नंबरों की संख्या, 3 से विभाजित होने वाले नंबरों की संख्या, 2 और 3, 2 और 3 दोनों से विभाजित होने वाले नंबरों की संख्या, 2 या 3, या तो 2 से या तो 3 से विभाजित होने वाले नंबरों की संख्या, और नाइदर 2 नाइदर 3, ना तो 2 और ना तो 3 से विभाजित होने वाले नंबरों की संख्या हमें बताइए। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। जब भी प्यारे बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा, जब भी अगर 1 से काउंटिंग हो रही हो और हमसे पूछा है कि 2 से विभाजित होने वाले नंबरों की संख्या बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट नंबर को लिखना है यहाँ पर और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 10 बार जाएगा तो 10 आंसर हो जाएगा। और आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए हर दूसरा नंबर 2 से विभाजित होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए मैंने छोटा सैंपल साइज लिया है जिससे आप ग्रेड कर पाए। अगर मैं बात करूं 3 से विभाजित होने वाले नंबरों की संख्या, तो आप 20 को लिखिए और 3 का भाग दे दीजिए। जितनी बार भाग जाएगा उतना ही आपको लिखना है। 3 छंग 18, 3 6 जा 18, तो आपको 6 ही लिखना है। रिमाइंडर कितना बच रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, रिमाइंडर क्या बचता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इस केस में एक जगह बात ऐसी आएगी जहां रिमाइंडर मैटर करता है, लेकिन अभी मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, बाद में बताऊंगा। अभी मैं कह रहा हूं रिमाइंडर को छोड़ दीजिए। ओके, तो देखिए 3 से विभाजित होने वाले नंबर कौन से होंगे, 3 6 9 12 15 18, तो 6 ही आएंगे। आई बात समझ में। अब बात करते हैं, देखिए 2 एंड 3, 2 एंड 3, 2 एंड 3, 2 मिलेगा, अकेला 2 मिलेगा नहीं लेंगे, अकेला 3 मिलेगा नहीं लेंगे, 2 और 3 जैसा मिलेगा अपनी बग्गी में रख लेंगे। जैसे कि चाय की पत्तियां तोड़ती है ना वहां असम और वहां पर, अपनी बग्गी में 2 मिलेगा नहीं रखेंगे, 3 मिलेगा अकेला नहीं रखेंगे। जैसे ही 2 और 3 मिलेगा बग्गी में रख लेंगे, 2 और 3 मिलेगा बग्गी में रख लेंगे, 2 मिलेगा नहीं रखेंगे, 3 मिलेगा नहीं रखेंगे, 2 और 3 मिलेगा रख लेंगे, 2 और 3 मिलेगा रख लेंगे। तो देखिए अब यहाँ से 2 और 3 से कौन कौन से डिविजिबल होंगे, तो उसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 2 एंड 3 का। तो देखिए 6, अब 6 से देखिए 1 2 3, 3 ही संख्या विभाजित होंगी। ओके, तो कितना आ जाएगा मेरा, 3 आंसर आ जाएगा। 2 एंड 3 का मतलब है हमें यहाँ एलसीएम लेना है, दोनों से हो। देखिए 2 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, फिर 3 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो पहला नंबर 6 ही आ रहा है, फिर 12 आ रहा है। बात आ रही समझ में। यहाँ देखिए 7 तो है ही नहीं, 8 में 2 का जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा, 9 में 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, 10 में 2 का जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा, 11 में ना तो 2 का जा रहा है ना 3 का जा रहा है, 12 देखिए 12 में 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, इसी तरह 18, इसी तरह से 3 नंबर हमारे आ जाएंगे। फिर क्या बोल रहा है, 2 या 3 से। अब ध्यान से समझिएगा, 2 या 3 से, या तो 2 से विभाजित हो उसे भी रख लेंगे, या 3 से विभाजित हो उसे भी रख लेंगे। तो इसमें होगा क्या, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, 2 4 6, ध्यान से सुनिएगा, 2 4 6। जब मैं 2 से विभाजित कर रहा था तो 2 4 6 को भी मैंने ले लिया था। देखिए ध्यान से, इसको मैंने 2 में भी ले लिया था, और जब मैं 3 से विभाजित कर रहा था तब भी मैंने 6 को ले लिया था। तो क्या ये नंबर 2 बार आ गए कि नहीं आ गए। इसी तरह देखिए कहां पर, फिर 12 में यही होगा, 12 में भी यही हो गया, जो 2 से आ गए और 3 से भी आ गए। 18 में क्या होगा, 2 से आ गए 3 से आ गए। तो ये वाले नंबर क्या होते हैं, 2 बार रिपीट हो जाते हैं, 2 बार काउंटिंग हो गई है इनकी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं और ये वाला घटा देते हैं। हमें तो एक ही बार चाहिए ना। फिर से समझिएगा, जब मैं 2 से विभाजित कर रहा था तो 2 4 6, 6 को मैंने ले लिया, फिर 12 को भी ले लिया मैंने, 18 को भी ले लिया। अब 3 से बारी आई, 3 से फिर मैंने 6 को ले लिया, फिर से मैंने 12 को ले लिया, फिर से मैंने 18 को ले लिया। तो ये डबल बार काउंट हो गए, हमें तो सिर्फ एक बार काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 बार आ गए ना तो एक बार माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं और 3 को माइनस कर देते हैं, तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। आई बात समझ में। अब बचता है ना तो 2 से ना तो 3 से। ये वाला केस क्या बचता है, आप 2 या 3 से निकाल लीजिए और ये उसका उल्टा ही तो है।
ना तो 2 से और ना तो 3 का मतलब समझिए, ये उल्टा किसका है, या तो 2 से विभाजित हो या 3 से विभाजित हो, उसी का तो उल्टा है। तो इसमें हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, टोटल नंबर निकाल लेते हैं। टोटल नंबर कैसे निकालेंगे, जैसे 1 से 20 तक टोटल नंबर निकालना हो तो 20 माइनस 1 और प्लस 1 कर देते हैं। अगर 1 और 20 को काउंट कर रहे हो तो 20 में से 1 को घटाएंगे, 1 माइनस कर देंगे 20। और यदि 1 से 20 के बीच नंबर कितने हो तो 20 में से 1 माइनस कर देंगे और 1 और घटा देंगे तो 18 आ जाते हैं। यहाँ हमें 1 और 20 को हम काउंट कर रहे हैं तो टोटल नंबर हो जाएंगे 20। 20 में से 13 घटा देंगे तो 7 हमारा आंसर आ जाएगा। अब जरा प्यारे बच्चों देखिए, आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको थोड़ी सी सर के ऊपर से जा रही होंगी क्योंकि ये चीज समझ में नहीं आती है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये निकालने के लिए हमें पूरी की पूरी ये संख्या निकालनी पड़ती है। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन मैं बताऊं, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं। देखिए, हर दूसरा नंबर 2 में से 1 विभाजित है, तो हर 2 में से 1 विभाजित नहीं है। चलिए मैं तीसरा वाला समझाता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। हर तीसरा नंबर विभाजित है, हर तीसरा नंबर विभाजित है, हर तीसरा नंबर विभाजित है 3 से, हर तीसरा नंबर विभाजित है, हर तीसरा नंबर में से 1 नंबर विभाजित है तो 2 नहीं विभाजित है। हर 3 में से 1 नंबर विभाजित है तो 2 नंबर विभाजित नहीं है। हर 3 में से देखिए 3 विभाजित है, 2 नहीं है। फिर यहाँ देखिए ये विभाजित है, ये नहीं है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, देखिए 2 में से 1 विभाजित नहीं है, 3 में से 2 विभाजित नहीं है, और यहाँ क्या करते हैं हम 20 के बगल में हम 20 का कौन सा नंबर लिख लेते हैं जो इनसे डिविजिबल हो जाए। तो 20 के पास वाला नंबर कौन सा होता है, 3 दूनी 6 के बगल में 18, और बाकी का हम मैनुअली चेक कर लेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 थी 18, 6 से 3 बार कट जाएगा और 2 6, 18 तक हम पहुंच गए। अब ध्यान रखिए, मैंने आपको बोला था रिमाइंडर कहाँ आएगा, यहाँ रिमाइंडर मैटर करेगा। 18 तक पहुंच गए, 19 ना तो 2 से ना तो 3 से, तो 1 और 8 हो जाएगा, 6 और 7 हो गए। 20 2 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए उसे हम नहीं लेंगे। तो ये मैंने डायरेक्ट निकाल लिए, ना तो 2 से ना तो 3 से, तो देखिए 7 आंसर आ गया। अब अगर यही पूछ ले डायरेक्ट निकाल के 2 से या 3 से, या तो 2 से या तो 3 से, तो टोटल में से इसको घटा दी तो 13 आ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए मैं फिर से समराइज करता हूं, फिर से देखिएगा। 2 से विभाजित होने वाले क्या करेंगे, डायरेक्ट भाग दे दीजिए आप 10 में। 20 में 3 से विभाजित होने वाले डायरेक्ट भाग दे दीजिए, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 दोनों आना चाहिए, तो उनका एलसीएम आ जाता है। तो 20 में 6 का भाग देंगे 3। अब 2 या 3 से करने पर हमें क्या पता चलता है, ये जो 6 इनका एलसीएम वाला जो नंबर है ना, वो 2 बार काउंट हो गया है। 6 12 18, हमें तो 1 बार लेना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं और इसको घटा देते हैं, तो बैलेंस हो जाता है। तो देखिए 13 जाता है। और ना तो 2 से ना तो 3 से, इसका मतलब है उल्टा है केस है, या तो 2 या तो 3 से निकाल लो और टोटल में से घटा दो। आई बात समझ में? तो टोटल में से जाएंगे 7, टोटल 20 है, 20 में से 13 जाएंगे 7। और डायरेक्ट ट्रिक निकालना, तो मैंने ये भी बता दिया, हर 2 में से 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हर 2 में से एक नंबर 1 डिवाइड है और 1 नहीं है। हर 3 में से 1 नंबर डिवाइडेड है, 2 नंबर डिवाइड नहीं है। तो देखिए 3 में से 2 डिवाइड नहीं है, 2 में से 1 डिवाइड नहीं है। और यहाँ कितना लिखेंगे हम, 20 के पास वो वाला नंबर लिखेंगे जो नीचे से कट जाए, बाकी का हम मैनुअली चेक कर लेंगे। तो 3 दूनी 6, 18 कट जाएगा, 6 3 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, अब 19 बचेगा, 6 और 1 7। ना तो 2 से ना तो 3 से विभाजित होने वाले नंबर 7 आ गए। अब हमें क्या, 7 आ गए, और अगर हमें ये निकालना है या तो 2 से या तो 3 से, तो 20 में से 7 माइनस कर देंगे तो 13 आंसर आ जाएगा। ओके, बार बार करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही आएगा आपको। थैंक यू।